आशा करते होंगे घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का तहे दिल से आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां पे हम लोग महाभारत युद्ध की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हर एक दिन किस वीर ने अपनी वीरता दिखाई, किस वीर ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए आज हम 5वें दिन का हाल जानेंगे और जानेंगे कि आज के दिन किस वीर ने अपनी वीरता दिखाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो फैलाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि महाभारत युद्ध के 5वें दिन का हाल क्या था। अगर मैं बताऊं तो इस दिन किस वीर ने अपनी वीरता दिखाई और किस वीर ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। तो चलिए आज हम लोग 5वें दिन का हाल जानते हैं। तो सबसे पहले हर एक दिन की जैसा मैं आपको हर एक दिन व्यू रचना के बारे में बताता हूँ। बहुत जरूरी है दोस्तों व्यू रचना के बारे में जानना, जिसको मैं बता चुका हूँ कि इसको हम लोग इंग्लिश में आर्मी फॉर्मेशन कहते हैं। आखिर लड़ना है आपको तो आप कैसे भी नहीं जाके लड़ सकते, नहीं तो मारे जाएंगे। सामने से चले जाएंगे मारे जाएंगे, या फिर राजा सामने से चला जाएगा, राजा बंदी बन जाएगा, तो युद्ध ही खत्म। तो हर एक तरकीब उस समय भी चलती थी दोस्तों। सोच लीजिए आज से 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुई है, तब की चीजें आज भी हम लोग प्रयोग करते हैं। आज भी हम लोग आर्मी स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके तहत कोई भी युद्ध लड़ते हैं। तो अगर मैं 5वें दिन का हाल बताऊं आपको व्यू रचना की, तो कौरवों की तरफ से मकर व्यू की रचना, मकर यानी मगरमच्छ व्यू की रचना की गई थी, और पांडवों की तरफ से गरुड़ व्यू रचना यानी ईगल फॉर्मेशन। तो हर एक दिन के भांति कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह मकर व्यू की रचना करते हैं आज 5वें दिन भी, और गरुड़ व्यू रचना हर एक दिन की भांति पांडवों की तरफ से अर्जुन करते हैं। तो हर एक दिन आपको बताई जा रही है कि कौन वीर व्यू की रचना कर रहे थे। अभी तक 5 दिन कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह व्यू की रचना कर रहे थे और पांडवों की तरफ से अर्जुन। अगर मैं आपको 5वें दिन का हाल बताऊं तो युद्ध के 5वें दिन भीष्म पितामह ने पांडव सेना में खलबली मचा दी। पूरी की पूरी पांडव सेना पे टूट पड़े भीष्म पितामह। बहुत क्रोधित थे भीष्म पितामह। अगर मैं बताऊं तो एक तो क्रोध था दुर्योधन के चलते कि उनको बोला था कि भैया जाके संधि कर लो, बात सुने नहीं भीष्म पितामह का। एक तो क्रोध उनका था, साथ में इधर क्रोध था अर्जुन पे, वानों की लड़ी लगा दी थी 4थे दिन। तो आज तो 5वें दिन भीष्म पितामह का जो गुस्सा था वो समझिए 7वें आसमान पे था। पूरी की पूरी पांडव सेना में खलबली मचा दी। यहां तक भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने उनसे युद्ध किया। भीष्म पितामह ने सात्यकी को युद्ध से भागने के लिए मजबूर कर दिया, परंतु अगर मैं दूसरी ओर बोलूं तो सात्यकी ने द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोके रखा। गुरु द्रोण को अगर रोके रखा तो वो बस सात्यकी ने ही रोके रखा। अगर दोस्तों मैं आपको महाभारत के द अनसंग हीरो के बारे में बताऊं ना, मेरे दिल से अगर जो अनसंग हीरो है तो वो सात्यकी ही थे। जैसे कि अभी अब फिल्म भी एक आई थी तानाजी द अनसंग हीरो, जो शिवाजी में, आप अगर मूवी के बारे में जानते होंगे तो मराठाओं की जो अनसंग हीरो थे वो तानाजी थे। उसी सेम प्रकार अगर मेरे दिल से अगर महाभारत की द अनसंग हीरो है तो वो थे सात्यकी, जिन्होंने बहुत ज्यादा मदद की पांडवों की। भीष्म को रोके रखा, गुरु द्रोण को 5वें दिन रोके रखा, नहीं तो संहार समझिए कि 5वें दिन ही युद्ध समाप्त हो जाता। अगर गुरु द्रोण को रोके नहीं रखते तो गुरु द्रोण पूरे पांडव को ही समाप्त कर देते। तो सात्यकी ने गुरु द्रोण को रोके रखा 5वें दिन, यहां तक कि 5वें दिन सात्यकी के 10 पुत्र मारे गए। फिर भी सात्यकी डटे रहे और गुरु द्रोण को
रखे, जो कि बहुत जरूरी था 5वें दिन उन्हें रोके रखना। और इधर अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच घोर युद्ध हो ही रहा था। भीष्म पितामह अत्यंत क्रोधित, उनके क्रोध की सीमा ही नहीं, क्रोध उनकी 7वें आसमान पे। तो अगर मैं 5वें दिन के युद्ध के बारे में बताऊं कि कौन मजबूत रहा, तो इस दिन दोनों ही पक्ष ने डट कर मुकाबला किया। इस दिन ना ही कोई जीता ना ही कोई हारा, दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर रहे। कहना मुश्किल है कि कौन सा पक्ष ज्यादा मजबूत रहा। मेरे ख्याल से दोनों पक्ष बिल्कुल मजबूत रहा, दोनों की तरफ से कोई कमी नहीं, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। तो 5वें दिन का युद्ध का बस यही हाल था। अगर आप 6ठे दिन के युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल के साथ बने रहे, देखते रहे। हम जल्द ही 6ठे दिन की युद्ध की सीरीज लाएंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री कृष्ण।